अब समझिए, फिर से क्वेश्चन से देख लिए। पहले जब भी मैथ्स के सवाल करने चलना चाहिए तो आपको पहले सवाल को कई बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम कॉमा लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, ये तीन चीज़ें निकालनी है। सवाल से हमें पता चला है तीन चीज़ें निकालनी है, ठीक है। ऑफ किसका? क्यूबाइट का। क्यूबाइट किसे कहते हैं? जो माचिस का डिब्बे वाला शेप होता है, इसे हम क्यूबाइट कहते हैं, ठीक है। जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये दिए, ये दिए, ये दिए, ये दिए, ये दिए, इस तरह के 4-5 सवाल हो गए, ठीक है। एक हम करके दिखाएंगे, बाकी आप कर लीजिए, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि आपको यूनिट पे ध्यान देना है। ये मीटर है, ये मीटर है, लेकिन ये सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो ये सेम है तो कोई टेंशन नहीं। इसमें यूनिट हल्की सी डिफरेंट हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा उसको कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, ठीक है। वरना ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मामला रहेगा। देखिए ये तीनों यूनिट सेम है तो नो इशू। आपने जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लेंथ मान लेनी है। 14.5, 15 और 22.5, ये 22.5 है, ये सबसे बड़ा है, इसी को लेंथ मान ली। और ब्रेथ और हाइट किसी को भी मान लें, ठीक है। और ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी को भी लेंथ ब्रेथ हाइट मान सकते हैं। तो आपने सबसे पहले गिवन देख लिया, लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई, क्वेश्चन का हाइट ये होगी। आपको निकालना था वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड टू फाइंड, जो निकालना है। फिर सॉल्यूशन हेडिंग डाली, डायग्राम बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ये हो गई, ब्रेथ इसे कहते हैं और हाइट इसे कहते हैं। लेंथ मतलब ये है तो ये सारी ही लाइनें ये लेंथ है, और ये ब्रेथ है तो ये सारी ही लाइनें ब्रेथ है, और हाइट ये है तो ये सारी ही लाइनें हाइट है, ठीक है। तो खड़ी खड़ी है दोनों में, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो निकालना उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। तीनों की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ, आपने लिख ली, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? पहले हम इन दोनों को पहले कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे। पहले हम जो पॉइंट वाला नंबर है कोशिश करिए उसको ऊपर उतारने की, और ये वाला नंबर नीचे। वो ज़रूरी नहीं हो सकता दोनों में ही पॉइंट हो, जो बड़ा हो बहरहाल उसको ऊपर उतारना फ़ायदा रहता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न कम होती है। अब हम इसको अभी पॉइंट को इग्नोर करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसमें पॉइंट होता है तो पॉइंट पे ध्यान नहीं देते हैं, लास्ट में पॉइंट लगाते हैं ना। जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं लाइन से शुरू से ही पॉइंट लगता रहता है, लेकिन मल्टीप्लाई जब कर रहे होंगे तो लास्ट में पॉइंट पे ध्यान देंगे, अभी नहीं देंगे। अभी समझ लिए पॉइंट लगा ही नहीं। सवाल कैसे करेंगे? 5 इंटू 5, 5 5 ज़र 25 का 5 कैरी लगा 2, 5 2 ज़र 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी लगा 1, 5 2 ज़र 10, 10 प्लस 1 11, ठीक है। अब ये दूसरा नंबर है, इससे करना है तो पहले ये वाला मल्टीप्लाई का निशान ये वाले नंबर के नीचे लगाएंगे, है ना। ये पता है ना। अब अगर हम 1 से करना है तो मल्टीप्लाई का निशान यहाँ पे लगाया। अब इससे इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं 1 से यहीं से कर दिया। 1 से पहले 2, 1 से 5 करेंगे, 1 5 ज़र 5, 1 2 ज़र 2, 1 2 ज़र 2। अब ये तीसरा नंबर तो है नहीं, अगर तीसरा भी नंबर होता तो ये मल्टीप्लाई का निशान 2 बार यहाँ पे लगाते हैं, फिर उस नंबर से तीनों को करते हैं और यहाँ पे करते हैं। तो 2 ही नंबर हैं तो दोनों हो गए। अब ये लाइन खींच दिया। अब इतना हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जोड़ लिया, ठीक है। ऊपर देखना ही नहीं है। 5 में क्रॉस जोड़ो, यानी कि 5 में कुछ नहीं जोड़ा तो 5 ही बचा। शांति, साइलेंस। 2 + 5 कितना होता है? 7। 2 और 1 कितना होता है? 3। 2 और 1 3। अब ये सवाल ख़त्म हो गया। अब हम पॉइंट पे ध्यान देंगे। देखिए पॉइंट राइट साइड से सीधे हाथ की तरफ से एक नंबर से पहले लगाए, और कहीं पॉइंट नहीं है तो सीधे हाथ की तरफ से इधर से, यानी सीधा हाथ इधर है, इधर से एक नंबर से पहले पॉइंट लगा ले, ठीक है। तो 337.5 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 337.5, इन दोनों की जगह पे हमने ये लिख लिया। अब बचा ये, तो इसको आगे हम लिख लेंगे। यानी अब जो हमारा आंसर है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए दोनों में पॉइंट लगा है। अब ये कैसे करेंगे? तो पहले हम 11 नंबर उतारेंगे, फिर ये उतारेंगे। तो पहले हमने उतारा 337.5 इंटू 14.6। ज़रूरी नहीं पॉइंट के नीचे पॉइंट यहाँ पे हो, वो मल्टीप्लाई में इतना कोई ज़रूरी नहीं, आंसर में देखा जाता है। अब आप इसको करेंगे कैसे? पहले हम क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 ज़र 30 का 0 कैरी लगा 3। क्लियर है यहाँ तक बात? 6 7 ज़ा 42 ऑफ 3 45 कैरी लगा 4, 6 3 ज़ा 18, 18 4 22 का 2 कैरी लगा 2, 6 3 ज़ा 18, 18 2 20। क्लियर है? हाँ, 6 5 30 का 0 कैरी लगा 3, वही 30 आया। एक नंबर जो इधर वाला होता है सीधी तरफ वो नीचे लिखते हैं, ये वाला नंबर ऊपर चला जाता है।
तो 30 का 0 हमने यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिख दिया। 6 7 42 प्लस 3 45 5 कैरी लगा 4 6 3 18 18 4 22 2 कैरी लगा 2 6 3 18 18 2 20 खत्म हो गया। अब ये ना करिएगा कि पॉइंट उतार लिया, पॉइंट को अभी ध्यान ही नहीं देना है, मल्टीप्लाई में पॉइंट को लास्ट में ध्यान देते हैं। अब ये वाले 4 से करना है क्योंकि इसके पहले ये, तो अब ये मल्टीप्लाई यहाँ उतरेगा 4 5 20 का 0 कैरी लगा 2, ये वाला कैरी हटा दिए। 4 7 28 और 2 30 30 का 0 कैरी लगा 3 4 3 12 12 3 15 का 5 कैरी लगा 1 4 3 12 1 13। ठीक, अब देखा कि एक और नंबर है तो ये वाला मल्टीप्लाई के निशान 2 बार लगाएंगे। ठीक है, अब इस नंबर से इन सबको करेंगे। 1 5 5 1 7 7 1 3 3 1 3 3। अब इन सबको ऐड कर देंगे यहाँ से यहाँ तक के, पॉइंट का अभी ध्यान नहीं देना है। 0 में कुछ नहीं ऐड किया तो 0, 5 में 0 ऐड किया 5 ही बचा, यानी कि कुछ नहीं। 2 में कुछ नहीं तो 2 ही बचा, 2 प्लस 5 7 7 5 12 का 2 कैरी लगा 1 2 1 3 3 2 6 3 9 3 1 4, यह आया आंसर। लेकिन अब पॉइंट पे ध्यान देना है। यहाँ देखिए एक नंबर से पहले पॉइंट इधर से, एक नंबर से पहले पॉइंट है, टोटल 2 नंबर हो गए, एक नंबर और फिर 2 नंबर, टोटल 2 नंबर से पहले पॉइंट लगेगा 1 2, ये आ गया 4927.50। आंसर क्या आ गया 4927.50। लेकिन क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है, क्या निकाला है, वॉल्यूम निकाला है। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकलता है तो जो यूनिट होती है सेंटीमीटर है, तो वही यूनिट उतारने के बाद पावर 3 लगा देते हैं, क्यूब लगा देते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जब भी वॉल्यूम निकलेगा पावर 3, जब भी एरिया निकलेगा किसी भी चीज़ का, चाहे क्यूबाइड का, क्यूब का, सर्कल का, तो सेंटीमीटर में स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसको क्यूबिक सेंटीमीटर पढ़ते हैं। तो ये आंसर आ गया। ठीक, अब आप इसके दूसरे क्वेश्चन ट्राई करिए ये वाले। ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोई डाउट तो है नहीं, खाली फॉर्मूला रखा हो गया, लेकिन अभी अधूरा हुआ है। अभी हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाला। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकाला, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस के एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स को लेटरल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूबाइड कहते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2l + b × h। क्या लगेगा आप करिएगा, हम खाली फॉर्मूला लिख लें। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होगा 2l + b × h। अब वैल्यू रखिए, 2l की वैल्यू कितनी है 22.5 प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 15 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है 14.6। अब क्या करिए, आप पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ पॉइंट नहीं लगा, अब ये मुद्दा फंस गया। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, 22.5 है, इसको ऐसे उतार लिया। अब यहाँ पॉइंट नहीं लगा है तो इसको हम लिख सकते हैं 15.0, पॉइंट आगे लगा सकते हैं। ठीक है, तो 15.0। ठीक है, याद रहेगा। पॉइंट के नीचे देखिए पॉइंट आ गया, ऐड में पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, मल्टीप्लाई में कोई ज़रूरी नहीं, लास्ट में मल्टीप्लाई में ऐड कर। तो 5 + 0 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 2 7 2 1 3। तो ये इन दोनों को जोड़ के आ गया 37.5 है ना, जिससे पहले देखिए यहाँ पे 2 लगा हुआ है मल्टीप्लाई में। ठीक है, और इसके आगे भी मल्टीप्लाई में 14.6 है। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे करेंगे और कमेंट में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इसका थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसका फॉर्मूला होता है 2lb + bh + hL। ठीक है, lb यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा हुआ है सबके बीच में। ठीक है, पहले लेंथ, अब आप वैल्यू रखेंगे, लेंथ की वैल्यू कितनी है 22.5 इंटू ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 15, फिर याला प्लस लगाया, फिर ब्रेथ की वैल्यू 15 है, इंटू हाइट की वैल्यू 14.6 है, फिर हाइट की वैल्यू 14.6 है, इंटू लेंथ की वैल्यू 22.5 है। ठीक है, आपने इस तरह से कर लिया। अब इसको करने का तरीका ये है कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा होता है। ठीक है, इन सबको ऐड करके जो आएगा ब्रैकेट हटा दिएगा, यहाँ पे लिख दिएगा, फिर जो आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर। क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे भी लेटरल सरफेस एरिया है तो यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, यहाँ वॉल्यूम निकालना था इसलिए यूनिट में क्यूब लगेगा। ठीक है, अब सबका अगर आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, खुद से करिए। ठीक है, यही सवाल पूरा कर ली तो आ जाएगा।